वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है सेल और विल। ये एक कन्फ्यूजन टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि किसके साथ हम सेल यूज करें और किसके साथ विल यूज करें। तो आज सारे कन्फ्यूजन दूर होगा इस वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखिए, राइट। आज हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं सेल और विल के। देखिए क्या कहता है मेरा। पहला हम सेल का यूज पढ़ेंगे, राइट। यूज ऑफ सेल और विल दोनों आज कवर करेंगे, लेकिन पहला टॉपिक मेरा सेल है। सेल को पहले क्लियर करते हैं। देखिए सेल एक्चुअल में फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ भी यूज होता है। किस तरीके से? देखिए सेल जो फर्स्ट पर्सन होता है मेरा आई, सिंगुलर आई। देखिए नेचर में सिंगुलर होता है, यूज में प्लूरल होता है, ठीक है। और प्लूरल उसका वी होता है फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ अगर हम सेल यूज करते हैं तो वो सिंपल स्टेटमेंट होगा, मतलब सिंपल फ्यूचर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस होगा मेरा, ठीक है। अगर सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ अगर हम यूज करते हैं तो सेंटेंस का जो भाव होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, प्रॉमिस, थ्रेट, स्ट्रॉन्ग असर्शन, ये सारे के सारे जो है ना सेंस होना चाहिए सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन के सेंटेंस में, तभी हम सेल यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे थ्योरेटिकल अगर हम बात करें तो देखिए सेल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन टू गिव सिंपल स्टेटमेंट। सेल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो वो सिंपल स्टेटमेंट देने के लिए, सिंपल सेंटेंस का सेंस रहेगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे स्ट्रक्चर मेरा हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल, वर्ब का फर्स्ट रूप अदर वर्ड, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन आपका क्या होगा? आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर होता है आई, ठीक है, और वी प्लूरल होता है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल होगा आई शैल टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश पढ़ाऊंगा। सिंपल स्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल फ्यूचर है क्या। तो ये आपने फर्स्ट पर्सन के साथ सेल यूज करा। वी शैल गो होम थ्रू द फॉरेस्ट। हम लोग जंगल से होकर घर जाएंगे, ठीक। तो ये आपने वी के साथ सेल यूज किया तो सिंपल स्टेटमेंट है आपका, क्या जंगल से होकर के आप घर जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेरा कहता है सेल इज यूज्ड विथ सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड, इमोशन एंड स्ट्रॉन्ग असर्शन, राइट। मतलब कि अब सेल का आप यूज सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सेंटेंस का सेंस क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपका, ठीक है ना। पक्का इरादा होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, वादा, थ्रेट होना चाहिए आपका, ठीक है, धमकाना, कमांड होना चाहिए, आदेश होनी चाहिए, ठीक है, इमोशन होना चाहिए आपका, भाव होना चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग असर्शन, और मजबूत आपका जोर, जिसको हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं, इम्फेटिक होना चाहिए, ठीक है। तब आप सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ सेल का आप यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस सेल V1 अदर वर्ड, राइट। और ये आपका सब्जेक्ट क्या होना है? सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन, तब सेल यूज आप करेंगे, लेकिन सेंस ये सब निकलना चाहिए सेंटेंस का। जैसे ऑल एम्प्लॉय शैल ओबे द रूल्स। अब बोलिए इसमें कमांड शो कर रहा है कि नहीं सेंटेंस में, कि सभी एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? रूल को मानना चाहिए, ठीक है, ओबे करना चाहिए रूल्स को। तो ये आपका मजबूरी है, करना ही पड़ेगा आपको, कमांड है, ठीक है। तो सेंटेंस का भाव कमांड निकला मेरा, ठीक है। तो आप यूज करा सेल। यू शैल डू एज यू आर टोल्ड। तुम वैसा ही करोगे जैसा तुम्हें कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बल दिया जा रहा है, आप पे फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, कमांड किया जा रहा है। थ्रेट बोल समझिए या कुछ भी बोलिए, आपको धमका करके बोला जा रहा है या कुछ भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको मानना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या है? यू शैल डू एज यू आर टोल्ड। समझ गए सेंटेंस? अब बात करें यूज ऑफ विल। विल की अगर हम बात करें तो विल देखिए क्या है, विल सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, आप सबको पता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, कोई एक नाम या दे होता है, ठीक है। तो ये तो बात कॉमन है कि विल सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ यूज हो, तो कॉमन है, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट शो करेगा, सिंपल फ्यूचर और नॉर्मल सेंटेंस ये शो करेगा, ठीक है। और अगर आपने विल के साथ फर्स्ट पर्सन यूज किया आई और वी, तो वही सेंटेंस का भाव सेम हो जाना चाहिए। ये डिटर्मिनेशन,
प्रॉमिस, थ्रेट और स्ट्रॉन्ग असर्शन होनी चाहिए सेंटेंस में, तब आप विल के साथ फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, वेरी गुड। देखिए थ्योरेटिकल बात करें तो विल इज यूज्ड विथ सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन टू गिव सिंपल स्टेटमेंट। आप विल सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे सिंपल स्टेटमेंट देने के लिए। आपका स्टेटमेंट क्या होना है? सिंपल होना है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस होना है। स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट प्लस विल वर्ब वन अदर वर्ड, राइट। तो सब्जेक्ट आपका कौन होगा? सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, तो विल यूज करेंगे। तो सिंपल हो गया ये। ही विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगा। क्या सिंपल बात है कि नहीं? तो नॉर्मल सेंटेंस है, वो इंग्लिश बोलेगा। यू विल कम टू मी नेक्स्ट ईयर, तुम मेरे पास अगले साल आओगे। तो सिंपल स्टेटमेंट है कि नहीं? नॉर्मल सेंटेंस है। कौन सी बड़ी बात है कि तुम मेरे पास अगले साल आओगे? इज दैट क्लियर? दूसरा मेरा कहता है विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, कमांड, इमोशन एंड स्ट्रॉन्ग असर्शन, राइट। अब जो है विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज नहीं करेंगे नॉर्मल में। आप यूज अगर कर रहे हैं आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का, तो सेंटेंस का भाव क्या होना है? डिटर्मिनेशन होना है, ठीक है, तो इरादा होना है पक्का, प्रॉमिस होना है, थ्रेट होना है, कमांड, इमोशन और स्ट्रॉन्ग असर्शन होना है सेंटेंस का सेंस। तभी आप विल के साथ फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे। समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर है मेरा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और सब्जेक्ट क्या होना है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल है आई विल किल यू इफ यू से सो, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो बोलिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल मैंने यूज करा, ठीक है। वी विल गो, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ठीक है। वी विल गो इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, हम लोग जाएंगे अगर तुम्हारे पास समय ना हो, फिर भी चाहे तुम्हारे पास समय हो या ना हो हम लोग जाएंगे। तो वी के साथ आपने क्या यूज करा? विल यूज करा, ठीक है। वी विल गो इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, चाहे तुम्हारे पास समय हो या ना हो लेकिन हम लोग फिर भी जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था मेरा शैल और विल का डिटेल यूज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आप अगर कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको इस वीडियो को देखने के बाद, तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।